ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाहता था। ये वीडियो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये मैं काफ़ी मार्केटिंग सुनता हूँ अमेरिका की कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर कोई बस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कर रहा होता है कि अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो लोगों का आंसर ये होता है कि अमेरिका में कोई भी बंदा आके गरीब जो होता है वो इजीली अमीर हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को स्टोरी सुनाते हैं लोग कि ये देखो कितने सारे लोग जो हैं अमीर हुए हैं, हम खूब गरीब थे और अब अमीर हो गए हैं हार्ड वर्क करके। तो मुझे ये लगता है कि ये तो सेम चीज़ इंडिया में भी है। इनफैक्ट इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को देख लो आप। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था और कैसे टॉप पे और इंडिया के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, सेम चीज़ विद अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम एक बिल्कुल छोटे कस्बे से और उनको कैस्टिज़म का भी फेस करना पड़ा काफ़ी। ठीक है, तो ये तो इंडिया में भी है सेम चीज़ें। बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स ऐसे हैं जिनसे मैं मिलता हूँ और जिनको मैं जानता हूँ जो बिल्कुल छोटे कस्बे से गरीब और टॉप पे पहुँचे हुए हैं। शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान कहाँ से शाहरुख खान ने अपना करियर स्टार्ट किया था। और तो अमेरिका के जो लोग, जब मेरे को लोग बताते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये सेम चीज़ इंडिया में भी है, सेम चीज़ हर कंट्री में है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। ठीक है, और लोगों की जब कंप्लेंट्स होती हैं कि इंडिया में कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकते, ये बंदे कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे वो इंडिया हो। क्योंकि अगर इंडिया में बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता कोई बंदा और अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकता, तो इंडिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने लोगों ने कंपनी स्टार्ट की है, वो नहीं कर पाते। ठीक है, गवर्नमेंट कहीं सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कहीं पर भी हो, गवर्नमेंट कहीं सपोर्ट नहीं करती। गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। इंडिया जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को खुद ही ढूंढना पड़ता है कि कैसे हम अपने कंपनीज़ को बढ़ाएं आगे। एंटरप्रेन्योर्स को खुद ही क्रिएटिव होना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है सोल्यूशन प्रॉब्लम्स का। ठीक है, इंडिया में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। इंडिया में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आप क्रिएटिव होके ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो इंडिया में। ठीक है, तो ये मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो जो लोग ये अपने एक्सक्यूज़ेस देते हैं लोगों को कि मैं इंडिया में नहीं स्टार्ट कर सकता क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, ये लोग कहीं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कितने सारे मैं देखता हूँ इंडियंस जो हैं वो इंडिया को आगे पहुँचा सकते हैं। चाइना और इंडिया दोनों ने एक टाइम में स्टार्ट की थी अपनी जर्नी अमीर बनने की, वेल्थी बनने की, बहुत टाइम पहले। चाइना आज आगे है इंडिया से। ठीक है, चाइना इंडिया से इसलिए आगे है एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। वहाँ के लोग एंटरप्रेन्योर हैं, सेम पॉपुलेशन, सब कुछ सेम। और जो लोग करप्शन की बात करते हैं, इंडिया में बहुत करप्शन है यार, इंडिया में कुछ नहीं कर सकता कोई चाइना की करप्शन इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है, एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, चाइना और इंडिया दोनों सेम लेवल पे है। तो यही तुम लोगों का जो एक्सक्यूज़ देते हैं ना कि इंडिया में कुछ नहीं कर सकते, करप्शन, गवर्नमेंट, ये तुम लोगों का एक्सक्यूज़ यहीं पर वीक है। क्योंकि चाइना ने कितना आगे पहुंच चुके हैं, चाइना के एंटरप्रेन्योर्स कितने आगे पहुंच चुके हैं, जबकि चाइना में कम्युनिज्म है। ठीक है, चाइना में डिक्टेटरशिप है, चाइना में जो करप्शन है वो इंडिया से भी ज़्यादा बुरा है। तो इंडिया भी आगे पहुंच सकता है, लेकिन इंडिया के लोगों को ये पड़ी होती है हम बाहर कैसे जाएं यार, बाहर कैसे। सेम इंडिया और चाइना का लेवल था और आज चाइना आगे पहुंच चुका है। और अगर मैं कुछ एक चीज़ और,
ये जब मैं ऐसी बातें करता हूँ इंडिया के बारे में, लोग नीचे कमेंट्स लिखते हैं नेशनलिस्टिक, नेशनलिज्म। बाय द वे मैं लोगों को बता देता हूँ नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म होता है कि अगर किसी बंदे के रेडिकल विचार होते हैं अपने कंट्री के बारे में, रेडिकल विचार अगर कि यार मेरी कंट्री बेस्ट है और कंट्री, तो ये ऐसे जो गंवार लोग हैं ना जिन्होंने वर्ड नेशनलिज्म सीख रखा है और उनको पता नहीं कि कहाँ यूज़ करना है। अगर अमेरिका यूज़ करता है या दूसरी कंट्रीज़ यूज़ करती है तो वह पैट्रियटिज़म है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो नेशनलिज्म है। तो ये हिपोक्रेसी जो है ऐसे लोगों की, और ऐसे जो गंवार लोग हैं ना जिन्होंने एक दो वर्ड सीख रखे होते हैं, तो उनको मैं ये बोलूँगा कि डू नॉट वॉच माई वीडियोज़, ठीक है। और उनके कमेंट्स चाहिए ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ या मैं भूल गया, तो बस ये थोड़ा मैं यही बताना चाहता था लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया है। और हाँ, बिलियन लोग कंपेयर करते हैं, इंडिया में कम बिलियनर हैं, अमेरिका में देखो बिलियनर खूब हैं अमेरिका में। अच्छा, बिलियनर के बारे में एक बात बता देता हूँ मैं। अमेरिका की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इतनी ज़्यादा है, अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है कि अमेरिका में जो मिलियनेयर का मतलब ही नहीं है कुछ। अमेरिका में मिलियनेयर होना मतलब इंडिया में करोड़पति होना, ठीक है। अमेरिका में मिलियनेयर का मतलब ये है। तो मिलियनेयर की कोई औकात ही नहीं है अमेरिका, तो अमेरिका में बिलियनेयर ही होना पड़ेगा बंदे को, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से। दूसरी चीज़, अमेरिका और चाइना दोनों में बिलियनेयर बढ़ रहे हैं। चाइना में भी ऑलमोस्ट सेम नंबर के बिलियनेयर हैं। अमेरिका का जीडीपी और चाइना का जीडीपी ऑलमोस्ट बराबर होने वाला है, ठीक है। क्यों? चाइना की एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। इंडिया का जीडीपी अभी कम है, लेकिन इंडिया का जीडीपी अब बढ़ रहा है तेज़ी से, सिर्फ इंडिया में, क्योंकि जो इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योर जो लोग हैं वो वापस आ रहे हैं और काफ़ी लोग स्टार्ट्स कर रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। इन लोगों की वजह से इंडिया का जीडीपी आगे बढ़ रहा है। तो अमेरिका में जो बिलियनर है ना, बिलियनर का कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है बिलियनर का, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से वो बिलियनर है। अगर ये सब चीज़ें एडजस्ट करें कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह, तो अंबानी तो बहुत ही ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है और अंबानी की जो है वेल्थ वो बहुत ज़्यादा है। तो बिलियनर का कोई मतलब नहीं है कि मुझे बिलियनर बनना है। मिलियनर इंडिया में बहुत पैसे वाला है एक मिलियनर। तो यही मैं बताना चाहता हूँ बस। प्लीज़ स्टार्ट बिजनेसेस इन इंडिया, क्रिएट स्टार्टअप्स इन इंडिया, ठीक है, ताकि अगर आप इंडिया को आगे ले जाओगे। अच्छा, एक जो रिकेट्स है उसने एक बुक लिखी है। जो रिकेट्स जो था एक बिजनेसमैन है, उसने एक बुक लिखी थी द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। उस बुक में उसने लिखा था कि वो खूब सारे एंटरप्रेन्योर्स, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स से मिला था जब वो अपने फेज़ में था, वो स्टार्ट कर रहा था अपना बिज़नेस। उससे पहले वो काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स से मिला था। तो उसने उस बुक में लिखा कि मैं अपने स्कूल में जब था तो स्कूल में मैंने टीचर्स मुझे बताते थे कि अमेरिका जो है रिच है, क्योंकि अमेरिका में नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका में खेती है। उसने बताया कि उसके टीचर उसको बताते थे कि इस वजह से अमेरिका रिच है। लेकिन जब वो लोगों से मिला, एंटरप्रेन्योर से मिला, अमेरिका के जो बिज़नेस स्टार्ट कर रखे थे लोगों ने खूब सारे, उससे उसे पता लगा अमेरिका जो रिच है इसी वजह से है क्योंकि अमेरिका में एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। लोग बिजनेसेस क्रिएट कर रहे हैं और लोगों ने बिजनेसेस क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से रिच है। चाइना किस वजह से रिच है? चाइना ने बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं, चाइना ने एंटरप्रेन्योरशिप की है और चाइनीज़ लोग जो हैं उन्होंने अपनी चीज़ें स्टार्ट की और चाइना को एक इस मुकाम पे पहुंचाया है। इंडिया में लोग सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं, इंडिया में लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं और कुछ नहीं करते। अरे ये नहीं है, वो नहीं है, करप्शन नहीं है, ऐसे लोग कहीं कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। तो ये हकीकत है। अगर आप अमीर होना चाहते हो, अगर आप अपने देश को अमीर बनाना चाहते हो,
तो स्टार्ट इन इंडिया, स्टार्ट इन इंडिया, ठीक है। थैंक यू।